मेरे लहसुन के काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारी वीडियो भी लहसुन के बारे में है। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं ये लहसुन की देसी लहसुन है जी। और देसी लहसुन आपको पता है पाकिस्तान भर में खाया जाता है, हर घर की ज़रूरत है, हर हंडिया की ज़रूरत है। और इसके मेडिसिनल पॉइंट यानी अद्वियाती फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लहसुन बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान में काफ़ी काश्त होता है, लेकिन उसके बावजूद हम मकामी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। 60 से 70% जो है वो इम्पोर्ट होता है चाइना से। फिर उसके अलावा ईरान है, इंडिया से आता था लेकिन अब वो बैन है, बरल वाया आता ही रहता है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी काश्त बढ़ाएँ तो हम अच्छा खासा इससे रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो इस वक्त ये जो आपको फसल नज़र आ रही है, ये जो हमारा पिंक गार्लिक है वो है, और ये सेवन लीफ पे है। इस वक्त 7 पत्ते इसके निकल चुके हैं। अच्छा, यही स्टेज है जिस वक्त इसका जो बल्ब साइज़ है उसने या बड़े होना है या छोटे होना है। तो उसमें 3-4 काम है, अगर आप वो कर लें तो आपका बल्ब साइज़ जो है वो अच्छा खासा हो सकता है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपको जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं इस खेत में, ये आपने ख़त्म करवानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये आप ख़त्म करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि गोडी कर लें, गोडी से ख़त्म करें इनको, स्प्रे ना करें। जब आप स्प्रे करेंगे ये भी पौधा स्ट्रेस में जाएगा। और जब आप गोडी करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये ज़मीन नरम होगी, पोर होगी, तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि ज़मीन में ऑक्सीजन सही जाएगा नीचे, और इसका साइज़ बड़ा होगा आपके फल का, यानी लहसुन का साइज़ बड़ा होगा। दूसरा, जब आप गोडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इसको गोडी इसलिए ज़रूरी होती है कि जब ज़मीन नरम होगी तो नीचे से फैलने की जगह मिलेगी। बल्ब जो है उसने फैलना है, तो क्योंकि इसका फल ज़मीन के अंदर है। अगर फल ऊपर हो तो फिर गोडी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का फल नीचे है उसको गोडी की इसलिए ज़रूरत होती है कि नीचे फल ने बढ़ना होता है, और अगर जगह नरम हो तो वो ज़्यादा आसानी से बढ़ जाता है। चौथा बड़ा अहम काम यह है कि इस वक्त आपने इसको फफूंदी कश जहर का स्प्रे ज़रूर करना है। फफूंदी कश फंजीसाइड स्प्रे किसी अच्छी कंपनी का आपने ज़रूर करना है, ताकि इस वक्त जब मौसम बदलता है, जब अचानक सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे होते हैं हम, तो फिर जो बहुत सी फफूंदी वाली बीमारियां हैं वो अटैक करती हैं फसलों के ऊपर। इसके ऊपर अगर फफूंदी का अटैक हो तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका नीचे से फल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने फसल को किसी सूरत भी सोका नहीं आने देना, ठीक है। यानी सोका ये है कि आपने यहाँ से 1-2 इंच मट्टी हटानी है, और ये आपने मट्टी पकड़नी है, और ये देखना है कि ये देखिए इसका लड्डू बन गया ना, इसका मतलब इसका वत्तर कायम है। जब ये लड्डू बनना ख़त्म हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें वत्तर नहीं है, आप फौरी तौर पे पानी लगा दें। और अगर आप इसको सोका लगवा देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अंदर से जो इसका बन रहा है, तुरियाँ बन रही हैं, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पानी अब इस स्टेज पे, अब जो आइंदा जो 10-15 दिन है, इस पे इस फसल को एक खाद ज़रूरी चाहिए होती है जिसको हम सल्फ़ेट ऑफ पोटाश कहते हैं। सल्फ़ेट ऑफ पोटाश हो सकती है, या पोटाशियम का लिक्विड सोर्स हो सकता है। एमओपी आपने नहीं डालना। एमओपी स्लो रिलीजिंग खाद है, वो तो 15-20 दिन इसको अवेलेबल होने में, दस्तयाब होने में लगा देगी, तो इसलिए वो नहीं चाहिए। इस वक्त आप एसओपी दे सकते हैं, या आप इस वक्त इसको लिक्विड पोटाशियम खाद का कोई भी सोर्स दे सकते हैं। 12 इस वक्त फी एकड़ अगर आप एसओपी देते हैं तो 12 से 15 किलो एसओपी जो आप इसको फ्लड करें तो उससे इसका जो बल्ब का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। इस वक्त इसकी जो ख़ुराक है वो सिर्फ पोटाश है। पोटाश इसको आप दे दें तो इसका बेहतरीन साइज़ बन जाएगा, वरना फिर इसकी जो प्रोडक्शन है वो छोटा साइज़ रहेगा, वो साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा, और फिर आपको मार्केट में उसका रेट नहीं मिलेगा। तो अपने लहसुन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये आखिरी 3-4 हफ़्ते हैं, उसके बाद इसने तैयार हो जाना है। तो इन 3-4 हफ़्तों में इसके ऊपर मेहनत कर लें ताकि आप जो है वो इससे अच्छा रेट हासिल कर सकें। इजाज़त दीजिए।